नीतीश कुमार जी को तो लोग एनडीए के लोग उनको दरकिनार कर रहे हैं। उनके चेहरे को नाम पर चुनाव नहीं लड़ना चाहते, वो नीतीश कुमार को रिटायर करना चाहते हैं। ये बातें धीरे धीरे खुल कर आ रही हैं। जो भारतीय जनता पार्टी का जो बृहत्तर प्लान है, उस बृहत्तर प्लान में नीतीश कुमार को आगे नहीं रखना। निश्चित तौर पे प्रशांत किशोर, चिराग पासवान जैसे लोग ये भाजपा के मोहरे हैं, जो अपने बिहार के समस्याओं को किस तरीके से मोड़ दिया जाए, जो बिहार के जो मुख्य विमर्श है, जो कार्यक्रम है, उसको न बहस होकर के इसी तरह के जो नकली एजेंडे के साथ चुनाव में जाएं, इस काम में भाजपा लगी हुई है। आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह हमारे साथ हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बिहार के किसी समान सीट से विधानसभा के चुनाव लड़ने की उन्होंने इच्छा जाहिर की है। देखिए, गंभीरता अगर होती चिराग पासवान में, तो सबसे पहले वो पार्लियामेंट की सीट से इस्तीफा देते, केंद्र सरकार के मंत्री पद से इस्तीफा देते और बिहार की आवाम के साथ संकट के दौर में खड़ा होने का काम करते। लेकिन जिस तरीके से दोनों हाथ में लड्डू रहे और दो नाव की सवारी करें, इस विचार से बिहार का भला नहीं होगा और उनकी पार्टी का तो लंबे समय से खाता भी नहीं खुलता। 2015, 2020 तो अब कोशिश करें बिहार में, लेकिन बिहार की जनता को तो भली बात मालूम है कि सत्ता के बगैर रहने वाले लोग नहीं और सत्ता के लिए कभी भी गठबंधन भी बदल सकते हैं। ये हालत है इन लोग का। तो बिहार की जनता तो गंभीरता से नहीं लगी। मीडिया में जरूर कुछ खबरें चल रही होंगी। नीतीश कुमार के लिए मुश्किल बढ़ेगा, चिराग पासवान चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं तो अब नीतीश कुमार जी को तो लोग एनडीए के लोग उनको दरकिनार कर रहे हैं। उनके चेहरे को नाम पर चुनाव नहीं लड़ना चाहते, वो नीतीश कुमार को रिटायर करना चाहते हैं। ये बातें धीरे धीरे खुल कर आ रही हैं। जो भारतीय जनता पार्टी का जो बृहत्तर प्लान है, उस बृहत्तर प्लान में नीतीश कुमार को आगे नहीं रखना और उसके लिए वो कई तरह के उनके राजनीति में जो मोहरे हैं उसको आगे चल रहे हैं। प्रशांत किशोर जैसे लोग से दल बनवाना, नीतीश कुमार को ख़त्म करने के लिए भाजपा की बी टीम के तौर पे चिराग पासवान जैसे लोग को चुनाव लड़ने का शिगुफा छोड़ना, ये सब भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा के जरिए सब कार्यक्रम हो रहे हैं। अब नीतीश कुमार जी चला चली के बेरा में सम्मानजनक तरीके से विदाई करेंगे या भारतीय जनता पार्टी उनको अपमानजनक तरीके से, एक नाथ शिंदे जैसा उनका अपमानजनक तरीके से विदाई करेगी। अब उनको रास्ता तय करना है नीतीश कुमार जी को। चिराग पासवान जो चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं, उसके पीछे बीजेपी का हाथ है। देखिए, पिछली बार भी बीजेपी का हाथ था, वो अलग लड़ने वाला ही में। गेम फिर 25 में सेट करना चाहिए। निश्चित तौर पे प्रशांत किशोर, चिराग पासवान जैसे लोग ये भाजपा के मोहरे हैं, जो अपने बिहार के समस्याओं को किस तरीके से मोड़ दिया जाए, जो बिहार के जो मुख्य विमर्श हैं, जो कार्यक्रम है, उसको न बहस होकर के इसी तरह के जो नकली एजेंडे के साथ चुनाव में जाएं, इस काम में भाजपा लगी हुई है। अगर चिराग पासवान चुनाव लड़ते हैं तो आरजेडी को भी नुकसान होगा। आरजेडी का कोई नुकसान नहीं होगा। राष्ट्रीय जनता दल के प्रतिबद्ध मतदाता और कार्यकर्ता हमारे हैं, वो लगातार संघर्ष करते हैं। हम लोगों की पार्टी इस बिहार की आज़ादी के समय से पार्टी एक विरासत के साथ है, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता को लेकर, उस विचार को लेकर चलने वाले। इसीलिए हम लोग फ़ायदा नुकसान के लिए राजनीति नहीं करते। तो चलिए, आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह हमारे साथ है। क्या कुछ कहना था आपने सुना है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 24 के साथ।